विघ्नराजं नमामि संखिन्दामतीव सुन्दरतनुं सार्दूलसौगसमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजामतिं गुणनिधिं व्याधि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापो पूजा दीप नमोस्तुते। पूजाधिकार प्राप्त्यर्थ के यजमान भाले स्वस्तितिं तह स्वस्ति वाचनम। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिवातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमायः अग्निजुह्वा मानवः सूरजग्जसो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरन्ते दुष्टुवा गुंसस्तनो भृव्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जत्रानशकरा जरसन्तनो शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मजा हे सर्वगुणसन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजा श्रीगर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजन ससत्य स्वर्ग सुभद्रिका बाएं हाथ में पूजयामि माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः पूजयामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा यजमानकारेषु सर्वदा। नमः कर्म पात्र पूजनम कर्म पात्रार्चनम नमः। ओम भूमो त्रिकोणं वृत्तुलाकारमण्डलं विधाय तदुपरि पद्मं स्थाप्य ताम्रकलशं निधाय महीद्यौः पृथ्वी जनैमं जज्ञं देवो वा सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुके त्वामयीनां पयोषि स्योना पृथ्वीनो भवानि चरा भीषणी जच्छानः सर्मसप्रताः सप्तमृत्तिका क्षिपेतः गन्धम् अक्षतं पत्रपुष्पं प्रार्थयितः। माँ भगवती गंगा जी का ध्यान करेंगे।
पापापहारि दुरितारितरङ्गधारे शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारे झङ्कारकारि हरिपादरजोपहारे गाङ्गं पुनातु सततं शुभकारि वारी दृष्ट्वा जन्मसितं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयं स्नात्वा जन्मसहस्रेषु शान्तिर्गङ्गे नमोऽस्तु ते करं पात्राय नमः मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयितः तेन जलेन सर्वेषामाग्रणां सम्प्रोक्ष्य पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मां महा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका मत्स्य मुद्रा का महत्व समझिए। समझ रहे? थोड़ा एक मिनट नवीन जी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नहीं तो हाँ, मछली क्यों चला रहे? हमने गंगा जी का जब ध्यान किया तो इसमें मत्स्य मुद्रा, हर आप हवन करते हुए पूजन करते हो, धेनु मुद्रा, ये मतलब गाय की तरह, ऐसे ये मुद्रा है। दूसरा, मत्स्य भगवान का स्वरूप है और इस जल को मत्स्य का स्मरण करके हम इस मतलब जल को पवित्र कौन बनाती है? मछली। भाई मछली उसी जल में होती है जहाँ जल स्वच्छ होता है। तो मत्स्य में भी भगवान का अवतार है। तो मत्स्य भगवान का स्मरण करते हुए कि इस जल को और पवित्र करो, मतलब इसमें कहीं भी कुछ कमी हो वो मत्स्य भगवान उस कमी को दूर करे इस जल में। जैसे मतलब जैसे इसमें कीटाणु न हो तो वो भगवान का हम स्मरण करते हैं। साइंटिफिक मतलब हमारा जल पवित्र हो, तो इसके लिए हमने मत्स्य मुद्रा बनाई है ना। तो अलग अलग मुद्राएं से भगवान का पूजन, मुद्रा का भी पूजन होता है, मुद्राओं से भी पूजन होता है। जैसे जो व्यापारी लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं, तो समझे सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ गया है कि ये क्या क्या बात कर रहा है। तो ये मतलब कि आपको अब मनी चाहिए या देनी है, तो समझ रहे? और नहीं समझ नहीं रहे, समझ गए ना? और सुनो, नहीं समझ रहे। और यदि ये कर दिया मत्स्य मुद्रा पूरे जल का सार है भगवान मत्स्य का। तो आइए अब भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देंगे। देवो याति भुवनानि पश्यन्नः सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्त्यं गृहाणर्घ्यं दिवाकरः। नमः सर्वोपचारार्थे गंधास्वाणी समर्पया। हाथ जोड़ देंगे भगवान सूर्य के लिए। देय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ते नारायणा सरसिजार्थन सन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुधृत शङ्खचक्र आदित्यन्तरतम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। आपके जो नेत्र हैं निरंतर 100 वर्ष तक देखते रहे, तो इसमें देखो आशीर्वाद भी मिल गया। यानी कि हाँ, सतम जीवेम शरदः। और अगर 100 वर्ष से ज्यादा रहे तो फिर नहीं, तो 100 वर्ष तक मतलब इसमें हमने तो मंत्र पढ़ा, आपकी आंखें देखते रहे, पर इसमें हमने आशीर्वाद दे दिया। मतलब आप लोग 100 वर्ष तक स्वस्थ रहो, है ना। गोपियों ने भगवान कृष्ण को कहा चिरम पाही ते बालक, आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, बोले तुम्हारा बालक माँ यशोदा चिरम पाही ते बालक, मतलब कई समय तक हमारी रक्षा करते रहे। तो आइए अब हम संकल्प लेंगे। सूर्य मुद्रा बढ़ाई नहीं यार। चित्रं देवानामुदगादनी कंचक्षुष वरुणस्याग्नेः आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत सुखश्च सूर्य नारायणाय नमः भुवन भास्कराय नमः। संकल्प। ओम प्रभु। इधर पापा पे हाथ लगाओ बेटा, टच करके रखो बड़े पवित्र भाव से। और आज आप सबका जो यज्ञ का ये दिवस है, पूजा का, ये लगभग आज समापन की ओर है, समाप्ति की ओर है।
और विश्राम की ओर है। हमारे शास्त्रों में तो वैसे समाप्ति कभी बताई नहीं गई, विश्राम ले रहे हैं, फिर हम पुनर् जो है आगे की फिर कभी भगवान तैयारी करें। तो आज हम विश्राम की ओर चल रहे हैं। कल हमारा जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो सुबह कितने बजे रखें? 9 बजे। मतलब हमारा हम सोच रहे 10 बजे से लेके और 12 बजे तक। हाँ, 10 बजे आप लोग, हाँ जी, हाँ, तो 10 बजे आप लोग ठीक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। केवल कल गणेश पूजन होगा संक्षेप रूप में, संकल्प के बाद बाहर जहाँ पे भी आप यज्ञ की व्यवस्था होगी, जहाँ पे भी आप बोलेंगे वहाँ यज्ञ कराएंगे। अब यज्ञ के लिए आप लोगों ने थोड़ा व्यवस्था करनी, या तो हवन कुंड मिले, है ना जी, है जी, रखा है। अच्छा ये बताइए, चलो देखते हैं किस किस के पास हवन कुंड है। आपके पास कोई नहीं, देखते हैं ना, फिर मिल जाते हैं। नहीं तो फिर एक जैसे आने, तो सब एक जैसे, ऐसे करना नहीं, सब एक जैसे ही, मतलब ज्यादा 1000। हाँ वो साइज थोड़ा, मतलब कि अब आप वो करवा देंगे व्यवस्था, वो तो चलो कोई नहीं। देखिए ऐसा है ना, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा बने तो चारों तरफ, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ चारों तरफ बैठेंगे सब लोग। और अगर वो प्लेटें दे देंगे तो वो अपना वैसे करते रहेंगे जैसे जनरल। नहीं वो देखिए ऐसे ना, वैसे तो हम भागवतों में जितने यजमान है उतने हवन कुंड बनवाते हैं उस, लेकिन वो व्यवस्था, वो बड़े बड़े वो सब व्यवस्था करना नहीं, वो फिर दुनिया भर का तामझाम होगा, एक ही हवन कुंड मोर देन सफिशिएंट। नहीं समझे, जगह रेते बिछाओ, फिर उनके ऊपर ऐसे फर्श के ऊपर नहीं रखा जाएगा, कंक्रीट है ये सब, गर्म होकर पता चलेगा क्रैक ही खाएगा। हाँ वो ईंटें लगते हैं, बकायदा रेता लगेगा, रेता के बाद ज्यादा होगा इसको एक बड़ा सा एमए शीट का बनवा देंगे, बड़ा वाला शीट का हो गया काम। वो क्या होता है? नहीं देखिए हमारा, एक जगह 2 यजमान बैठेंगे तो 4 मेरे लोग बैठने के लिए जगह चाहिए आपको, 4 लोग बैठने होंगे, 2 फीट की भी अगर एक जगह देखिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें क्या है जी, अगर हम 5 या 7 हवन कुंड मंगाते हैं ना, जहाँ से भी मंगाएंगे जो हमारी जान पहचान में, पहले तो उसका 2000 रुपये आने जाने का किराया ले। सुनो तो सही, सुन तो लो एक मिनट। 2000 रुपये आने जाने का उसका किराया लगेगा, और जहाँ से मंगाएंगे उनको अलग से देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था हो गई। दूसरा क्या है कि आप फिर जो आप बोल रहे हैं कि बीच में एक यज्ञ कुंड ईंट का बनाकर उसके चारों तरफ यजमान बैठेंगे, चारों तरफ बिठाएंगे, फिर जैसे यजमान होंगे अपने परिवार को अपने साथ उस रूप में व्यवस्थित करेगा। दूसरा पक्ष है ये। तीसरा पक्ष ये है कि जैसे 7 यजमान हैं तो हम 7 हवन कुंड एक जैसे मंगाएंगे, वो 200, 250, 300 रुपये का एक हवन कुंड आएगा। ठीक है जी। तो उस रूप में फिर हम वो व्यवस्थित कर सकते हैं। अब वो आप निश्चित करो कि हमें करना क्या है। नहीं स्प्लिट मत करो जी, जब सारा कुछ हमने चलो, मतलब इसलिए था ना कि चलो कल की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, अब हम संकल्प करें जैसे आप लोग चाहना, क्योंकि हमारा काम है करना, व्यवस्था आपने देनी है, जैसे भी आप लोग करें। 10 से 12। हाँ 10 से 12, क्योंकि हमारा 12 बजे तक हमारा कार्यक्रम निपट जाना चाहिए जी। हमारा कल शाम को भी कहीं कार्यक्रम है, वहाँ पहुँचना है। तो हरी बोल। तो कल 12 बजे तक हम, और 12:30 बजे तक ब्रह्म भोज हो करके, बिल्कुल आप आइए ना, आप आइए। हमारी तो नींद ही 5 बजे खुलने लगी है। ठीक है, आइए की तरह हो गए हम भी। ठीक है।
कोई नहीं, अब होता रहेगा। प्रभु आप लोग जहाँ जहाँ जैसे जो भी है यजमान लोग, यहाँ भी तो हमारे बहुत दूर दूर से। हाँ हाँ, और क्या, सही बात। देखिए हाँ, और दूसरा ये भी पक्ष है, नहीं जरूरी नहीं कि मतलब बहुत बड़ा, मतलब हम लोग बहुत कई बार हमारे मन में भाई हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही हो। हाँ, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है हम उसको सूक्ष्म रूप भी दे सकते हैं, जैसे हाँ हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, और अच्छा हो। हाँ जी, चलो प्रभु सब अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ चतुर्वेदी जी। नहीं, मैं बोल रहा था, 7 दिन आपने ऐसे हाथ पहली बार पकड़वाए हम लोगों नहीं तो ऐसे ही पकड़ा था ना, हेलो कंटिन्यूटी में तो ऐसे ऐसे पहली बार ही पकड़े। ठीक है जी, चलो संकल्प करें हैं। ओम विष्णवे नमः। आप तो सारी कंट्रियों घूम के आए, फिर भी आपने हाथ छोड़ा ही नहीं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः। ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य। देखिए भगवान ने कितना सुंदर संयोग बनाया आप सब लोगों का। जिस दिन कृष्ण जन्मोत्सव उस दिन क्या तिथि थी? दशमी। जिस दिन गोवर्धन यज्ञ हुआ उस दिन एकादशी, है नहीं? और जिस दिन रुक्मिणी विवाह हुआ उस दिन कल प्रदोष, है नहीं? और आज 9 बजे के बाद जो है अमावस्या, ठीक है? तो पितरों की भगवदीय कामना के लिए भी ये यज्ञ जो है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, है नहीं? पितरों की सदगति के लिए भी यह बहुत पुण्य। अमावस्या की तिथि भी पितरों के निमित्त होती है, और कहते हैं अमावस्या के दिन श्राद्ध तो करना ही चाहिए, है नहीं? कितना सुंदर परमात्मा ने संयोग बनाया है। अब आप देखिए एक और सुंदर व्यवस्था होती है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, आप लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता कर्म कांड में क्या क्या उलझने होती है। तो हमारे परिवार में हमारे बड़े वाले भाई साहब के बेटे का बेटा हुआ है, परसों हुआ है। कब? कल हुआ है, गांव में चाचा जी के। तो उसका दोष लगता है, सूतक लगता है, समझ रहे हैं जी आप? तो हम फिर कथा करने के अधिकारी नहीं है। हम ये पूजा वूजा, अगर सूतक है उसका दोष हमें भी है नहीं? फिर भी हम आपकी पूजा कर रहे हैं, छोड़ देनी चाहिए ना हमें तो। अब उसका कारण मैं बता रहा हूँ, इसीलिए वरण होता है। जो आपने हमें प्रथम दिवस रक्षा, जो ये कलावा बांधा ब्राह्मण को, ये नियम है शास्त्रों में। अगर आपका यजमान ने वरण कर दिया, आपको मोली बांध दी, मतलब फिर आपको कोई दोष नहीं लगता। इसलिए हम लोग अपने घर भी नहीं जा रहे, क्योंकि आ रहे हैं कि आप घर आइए तो हम, क्योंकि अगर आप चले गए अपने गृहस्थ में तो वो दोष आपको व्यापक हो जाएगा। तो हमें आज शाम को भी घर जाना था, लेकिन अब हम कल ही यहाँ का आपका कार्य निवृत्त करके, तो इसलिए बंधन है। यजमान के लिए भी इसीलिए होता है। जैसे आप लोगों को वर्ण किया कि 1 से लेकर और 7 दिन तक कोई ऐसी घटना घटित हो गई तो आप उसके दोष के भागी नहीं हैं, क्योंकि आपने वर्ण कर दिया। जैसे हम लोग भागवत कथाएं, हमारी बुक होती है, तो कुछ श्रद्धालु यजमान ऐसे हैं जो साल भर पहले आके ही वर्ण कर देते हैं कि महाराज जी कुछ भी हो, आपने तो हमारी कथा करनी ही करनी है। ये नियम है। और जब वर्ण करते हैं तो यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र, कलावा और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को निवेदन कर देते हैं। जैसे आजकल आप लोग जैसे जागरण वाले हैं ना, तो पहले पोटली में वो बंधवा देते हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो कहते हैं जब आपने वर्ण कर दिया तो उसके बाद वो दोष नहीं होता है, चाहे किसी का सूतक हो या पातक हो, ये दोनों दोष होते हैं। सूतक में हाँ, वो मतलब सब प्रभु की कृपा है जी। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब क्या है कि बेटा हुआ है, सब ठीक है, पर ये कि मतलब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, और हम इन कर्मों के बंधनों से कैसे बच सकते हैं अपने आप को। वर्ण क्या है? वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? यही वर्ण है कि आप बंधे हुए हैं, दुनियादारी में कुछ भी हो जाए, होता रहे, हम अपना कार्य निर्विघ्नता के साथ संपादन कर रहे हैं। तो विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे
श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तर प्रदेश राज्यान्तर्गते नोएडा नामके 1,030 नामके स्वगृहे गुलशन विवाम ते अपार्टमेंट नामके स्वनिवासिने हैं। एक यजमान, आपकी सोसाइटी का नाम, बाकी तो सब यहीं के हैं। आनंद जी, लॉजिस्ट फिलोसफ काउंटी, हाँ यहीं मिलते हैं ज़्यादा। अच्छा, नाम के हे अपार्टमेंट के सशिब्दाना मध्य अवर्षे व्यवहारिके नरनाम संवत्सरे रवौ उत्तरायणे हे चंद्र दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे हे मकरार्कमाघमासे शुभे हे कृष्णपक्षे अद्य उदयकालिन्यायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य मुखवासरान्वितायाम् अद्य अमावस्यायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य अमुकवासरान्वितायाम् अद्य, आज गुरुवार है, शुक्रवार है, शुक्रवासरान्वितायां भृगुवासरान्वितायाम् अमुक गोत्रोत्पन्नस्य मम यजमानस्य धौम्य गोत्रोत्पन्नस्य नितिन चतुर्वेदी नामनः महोदयस्य। आज के यजमान आप लोगों ने इन्हें निश्चित किया है जी। सौभाग्य श्रीमती लीना चतुर्वेदी नाम्नी दिव्याया अस्मद् ज्येष्ठ बालिकाया मान्या नाम्नी बालिकाया अस्मद् कनिष्ठ बालिकाया सान्वी नाम्नी बालिकाया मम यजमानस्य मातुः माधुरी चतुर्वेदी हरिभक्ति पारायण माधुरी, वाह कितना सुंदर नाम है, चतुर्वेदी नाम्नी देव्यायाः द्वितीय यजमानस्य मम यजमानस्य धर्मपारायण श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता नामना महोदयस्य धर्मपत्निकानां श्रीमती चंद्रवती नाम्नी दिव्याया अस्मत्पुत्रः राकेश गुप्ता धर्मपत्निकानां पारुल चौहान नाम्नी दिव्याया अस्मत्पुत्री अवंतिका नाम्नी बालिकाया अस्मत्पुत्र यशिल नामनः बालकस्याः सप्तम यजमानस्य धर्मपारायणः यशोवत्याः सलिल गुप्ता नामना महोदयस्य अस्मद्धर्मपत्निकानां सौभाग्य अंजुगुप्ता नाम्नी देव्याया अस्मत्पुत्रः शिवम नामनः बालकस्य अस्मत्पुत्री शिवानी नाम्नी बालिकायाः सर्वेषां जनानां यश कल्याणार्थाय आयुष्य आरोग्य कल्याणार्थाय धन धान्य पुत्र पौत्र संतति विद्यार्थके हे समस्त बोले मम जन्म पत्रिकायां वर्ष पत्रिकायां जन्म लग्नात् वर्ष लग्नात् ग्रह गोचरात् दुष्टा अरिष्ट फल खंडनार्थम शुभ ग्रहे शुभ फल प्राप्त्यर्थम मम व्यापारे व्यवसाये कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थके पर मंत्र पर तंत्र पर दृष्टि पर दोष निवारणार्थके शिरसि पादातल रोग कष्ट पीड़ा शांत्यर्थके करिष्यमाणं श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सायुज्य सामीप्य सालोक्य, 3 प्रकार की भक्ति होती है, सायुज्य सामीप्य और सालोक्य। या तो हम भगवान के पास बैठे, ये सामीप्य है, सायुज्य या भगवान के द्वार जाएं, है नहीं, और सालोक्य भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करके हमारा जीवन जन्म जन्मांतर क्या है ऐसा ही। जैसे स्वर्ग में आप सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं आजकल, स्वर्ग में बैठे हुए हैं नहीं, नारायण जी बीच में बैठे हुए हैं, अगल बगल से सब देवता हैं और आप सब उनके क्या बने हुए हैं, 7 दिन के लिए पार्षद बने हुए हैं। हमें ये सौभाग्य क्या है प्राप्त हो रहा है, इस भाव से हम यह यज्ञ कर रहे हैं। भगवान से ही कामना है सर्व प्रकार से क्या हो, मंगल हो। तो बोलिए गणपति महालक्ष्मी ओमकार, जो देवता यहाँ है, श्री सप्तघृत मातृका अष्टवसु षोडश मातृका वरुण देवता गौर्यादि षोडश मातृका सूर्यादि नवग्रह पीठम 51 क्षेत्रपाल पीठम चतुष्ष्ट्यात्मक योगिनी पीठम चतुष्ष्ट्यात्मक वास्तुपीठम 29 रेखात्मक सर्वतोभद्र मंडल
षड्पञ्चाशत् देवतानां पूजनं च श्री वृंदा पूजनम, श्री तुलसी पूजनम, सुखदेव पूजनम, हनुमत देवता पूजनम तथा च श्रीमद्भागवत पुराण पूजनं च आचार्य व्यास पूजनम, सर्वेषां विप्रजनानां पूजनं च तथा च सर्वेषां पितृ, जो आपके पितृचरण हैं, पितृचरण पूजनं च मम कल्याणार्थाय संकल्प कर्माहम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तशततै। आगे पहुंचा दो। दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हो। हमारा जो संकल्प हो कैसा हो? शिवमय हो, कल्याण करने वाला हो, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें, सभी देवताओं का बड़े भाव से पूजन करें। ओम गणा, सब लोग पुष्प अक्षत ले लें। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसौ मम। अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। गणपतये नमः पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयदिकसना ससद्यज्वगा शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मातु अम्बिकाय नमः पूजयामि। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। पंच ओंकार पीठ देवताभ्यो नमः। श्री सती लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रै पार्श्वे अणिरूपमसिनु व्यातं निखाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोकं मयि खाण। श्रीपीठाय नमः पूजयामि। इदं विष्णुविचक्रमी त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पा गुंसुरे स्वस्ति पीठाय नमः पूजयामि। वरुणस्य स्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजनीसो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सरधारं मा देव स्वासविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण शुभाकामदुक्चः सप्तकृतमातृकेभ्यो नमः पूजयामि। ॐ आयङ्गौः वृषलक्ष्मी दशधन्मातरं पुरः पितरं च प्रियं स्वः षोडशमातृकेभ्यो नमः। ॐ गौरी नमः। ॐ पद्माय नमः। ॐ सची नमः। ॐ मेधाय नमः। ॐ देवसेनाय नमः। ॐ स्वधाय नमः। ॐ सर्वास्तधारिणी देवी सर्वाभरण विभूषिता सर्वदेवस्त्वां वन्द्यां विजयां पूजां विजयाय नमः। सूरारी मतलिं देवी देवानां भयप्रदां त्रिलोक्यवन्दितां शुभ्रां जयां पूजां जयाय नमः। ॐ अग्रजां सर्वदेवानां कव्यार्थं यां प्रतिष्ठिता पितॄणां त्रिपितां देवीं सुधां पूजां सुधाय नमः। हविर्गृहीत्वा सत्यं देवीभ्यो या प्रेक्षिति तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहां पूजां स्वाहाय नमः। ॐ सर्वहर्षकरीं देवीं भक्तानां भयप्रदां हर्षोत्फुल्लासकमलां धृतिं पूजां धृति नमः। पोषयन्ति जगत्सर्वं स्वदेह प्रभवे नमः। साकै फुलैर्जले रत्ने पुष्टिं पूजां पुष्टि नमः। देवाराधितां देवीं सदा सन्तोषकारिणीं प्रसादसमुखीं देवीं तुष्टिं पूजां तुष्टि नमः। पत्तने नगरे ग्रामे विपिने प्रभृते गृहे नानाजातिकुलेशानि दुर्गां पूजां दुर्गायै नमः। ॐ आत्मनकुलदेवताभ्यो नमः।
ओम नमो सर्वेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम वास्तोस्पते प्रतिजान्यस्मान् स्वा वै स्वा अनमीवो भवानः यत्वै मयि प्रतितन्नो जुगसन्यमस्मान् वै स्वा नरा पुर एतारमग्नेः हेमेनमृतन्नमृत्या अमृत्यं वै स्वा नरं चित्रजित्यायः चित्रपालदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम जोगे जोगे तव स्तरं वाजे वा हवामहे सखाय इन्द्रमूर्ते चतुष्षष्टियोगिनीभ्यो नमः। समखे देवी संदृशी पंचलोकपालै दश दिक्पाल देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम आतुष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रतेनो देवो जाति भुवना निपश्यन्न सूर्याय नमः पूजयामि। ओम इमं देवा असपत्न्यं सुभद्रं महते चित्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा इन्द्रसेन्द्रियाय इमा मुख्यपुत्रमामुखे पुत्रमसे विषये कवो मे राजा सोमोन्मा ब्राह्मणानां राजा चंद्रमसे नमः। अग्निर्मूर्धा दिवः गगुद्मतिः पृथिव्या अयम् अपागुंग्रीता गुंसिजिन् भौमाय नमः। उद्बुद्ध्य स्वाग्निं प्रतिजाग्रहीतुमिष्टां पूर्ते सगुंसृतेता मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता बुधाय नमः। बृहस्पते अधियदर्जो अर्हादिमुद्विभाति कर्तुमज्जन् जदीदयक्षव सरित प्रजा तदस्मा सुद्रविणं देहि चित्रं गुरुवे नमः। अन्नात् परिसुतो रसं ब्रह्मणा व्यविवचत्रं पयः सोमं प्रजापन् हृदेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः। सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु वीदये संजो रविसर्वन्तु नः शनिश्चराय नमः। कया निषद्र आभुवदूति सतावृतः सखा कया सृष्टावृता राहवे नमः। केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मृजा अपेशसे समुखविरजायता केतवे नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्तः। त्र्यम्बकेश्वराय नमः। पंचलोकपालेभ्यो नमः। दश दिक्पाल देवताभ्यो नमः। आवाहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः पूजयामि। नवग्रहों के इन वेद मंत्रों के माध्यम से हमने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में पुष्प समर्पित किए। नवग्रहों के बाद उन्हीं नवग्रहों पे के आधारित फिर 12 राशियाँ होती है। ठीक है, नवग्रहों के ही अंतराल में 12 राशियाँ होती है। वो 12 राशियों के अपनी आकृतियाँ हैं। जैसे मेष की बकरे की तरह होती है ना। किसी वृश्चिक, मतलब आपने देखी होगी राशि जो एस्ट्रोसेज में देखा होगा आपने, वो किससे ली गई जानते हो आप? वो आकृतियाँ जो 12 राशियों की जो आकृतियाँ हैं, कोई वृश्चिक है, कोई मिथुन है जिसमें जोड़े हैं, समझ रहे, अलग 12 राशियां हैं। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ है ना, और मीन मछली भी है। जानते हो किससे ली गई? किसी को नहीं पता राशियों का कि ऋषियों ने कहाँ से हमारे राशियों की आकृतियों को लिया। जानते हो कैसे? नहीं, उन्होंने योग बल से तारे मंडल, ऊपर तारे देखते हो आप, तारों की शेप को देखकर, किसी मंडल में वृष की तरह है तो वृष राशि, जब सूर्य वहां पे होगा तो सूर्य वृष राशि का होगा, वहां से उन तारों से ही वो सारा बहुत बड़ा चक्र है। तो हमने उन्हीं पूजन को हमने किया है, उन ग्रहों के ही में फिर 12 राशियां हैं, फिर उसके 27 नक्षत्र है। तो आइए हम उनका पूजन कर रहे हैं। बड़े भाव से आप सब लोग पूजन करेंगे, क्योंकि पता भी होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं ना। ऐसे नहीं बस चढ़ा दिया ओम स्वाहा स्वाहा, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो आइए अब पूजन करेंगे।
ॐ गणानां त्वा ॐ पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नार्थं जलं समर्पयामि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्मासं फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्त्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः गणपतये नमः रविरुद्रपितामह रुक जाओ हाँ दूसरी स्तुति कर लो कुछ ये तो हो रखी है कोई और नहीं कर लो ओम हरि ओम महा कर लो पूरी भगवती देवी नमो जय भगवती जय जगदम्बिके जय भगवती जय जगदम्बिके मां पालय मावलंबिके माया पालय मावलंबिके जय भगवती जय जगदम्बिके जय भगवान माया फणिवर तुलना हाला हल माया फणिवर तुलना नयन रसांजन चूड़ी के जय भगवती जय जगदम्बिके मां पालय मां अवलंबिके जय पालय अवलंबिके जय भगवती जय जगदम्बिके शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल शरद पूर्णिमा सोम सुनिर्मल वदन कमल मधुमांडिते जय भगवती जय जगदम्बिके जय भगवती जय जगदम्बिके पालय मावलंबिके माया पालय मावलंबिके जय भगवती जय जगदम् मेघ सुनीले नलिन नलायत मेघ सुनीले नलिन नलायत नयन रसांजन रंजिते जय भगवती जय जगदम्बिके मां पालय मां अवलंबिके जय पालय अवलंबिके जय भगवती जय जगदम्बिके सर्व चराचर जीव पयो
निधि सर्व चराचर जीव भयो निधि धन कुछ मंडल मंडिते जय भगवती जय जगदम्बिके माँ पालय माँ अवलंबिके जय पालय माँ अवलंबिके जय भगवती जय जगदम्बिके नित्यानंद करे वराभय करे सौंदर्य रत्ना करे निर्धूताखिल क्षमाहेश्वरी काले आचल वंश पावन करे भिक्षाम देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये बाणमुद्रा पुष्पजलं समर्पयामि विशेष अर्घ्यं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम् अभयं करता त्रातां भय भवार्णवा द्वैमा दुर्गृपा सिन्धु शाणमा दुर्गज प्रभो वरदं वरं देहि वाञ्छिता वाञ्छितार्थः ननेन सफलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम विशेषार्घ्यं नमः कर्पूरार्तिक्यम् इधर टीका लगाओ ध्यान रखो नमः कर्पूरार्तिक्यम् आरती जय जगजननी आरती जय जग जननी की सकल अग भव दुख हरनी की आरती जय जग जननी की सकल अग भव दुख हरनी की गले में धनुज मुंड माला लिए कर संग शूल भाला समर अति रुद्र रूप ज्वाला घोर निश्चर दल जननी की आरती जय जग माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे आरती जय जग जननी के सकल दुख भवग हरनी असित तनु भीम कांति काली असित तनु भीम कांति काली कालिका किल के मत वाले हाथ कृपान धरे धनुवान हरे खलपान सिंह वाहिनी और हननी के आरती जय जग जननी के आरती जय जग जननी के सकल अग भव दुख हरनी महालक्ष्मी दुर्गा माता विजय रिद्धि सिद्धि संपत्ति पाता मधुर विजय रिद्धि सिद्धि संपत्ति पाता मधुर मुख भरई उरत्रास हरई जन त्रास जयति भव भैरव भरनी के आरती जय जग की आरती जय जग जननी की सकल अग भव दुख हे शारदा सरस्वती वाणी हंस वाहिनी वर ब्रह्माणी हंस वाहिनी वर ब्रह्माणी शुभ्र परिधान भरे उर ज्ञान करे कल्याण अविद्या सागर तरनी की आरती जय जननी की आरती जय जग जननी की सकल भव
हरनी की सुमन मन वासुदेव गावे सुजन जन चित हर्षावे सुजन मन वासुदेव गावे सुजन जन सुन चित हर्षावे बाल रवि बरन प्रकाशित किरण चरण हम शरण महामुद मंगल करने के आरती जय जग जननी की आरती जय जग जननी के सकल अग भव दुख हरनी हे सकल भव दुख हरनी की कर्पूर गौरम मुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रार्थना करेंगे सभी लोग पुष्प लेकर हाथ में आगे आरती आगे पकड़ाते रहो सब लेते रहेंगे और यहाँ से आप पुष्प लेना शुरू करेंगे और प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय टाइम हो रहा है। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्नु शत्रुधरनेति च सुंदरेति भक्ति प्रदेति सुखदेति फल प्रदेति विद्या प्रदेति अगहरेति च स्तुवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेवः। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य बदना माहेश्वरी कौमारी रिपुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर गुर गुरुमुखी चेन्द्रे च भद्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहित रक्षन्तु वो मातरः। भ्राजश्चन्द्र जटाधरं त्रिनयनं नीलाञ्जनादिप्रभुं दौर्दण्डात गदा कपालमरुणं स्रग्रन्ध्रवस्रोज्ज्वलम् घण्टामेखल घर घर ध्वनिलसञ्झङ्कार भीमं विभुं वन्दे सहित सर्पकुण्डलधरं श्रीचित्रपालं सदा। नमस्ते वास्तुदेवेश सर्वदोष हरो भव शान्तिं कुरु सुखं देहि सर्वकामान् प्रयच्छ मे। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशिभो मिसुतो बुधस्य गुरु सशुङ्ग्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहः तिकरा भवन्तु। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम बोल गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की अनेन पूजनाख्येनः ओम पंचांग पीठस्थः सहितस्य आवाहितः क्षेत्रपाल मंडलः वास्तुमंडलः योगिनी मंडलः गौरी गणेश सहितस्य प्रियंतां नमः। सत्या सन्तु यजमानस्य कामः पूर्णा सन्तु मनोरथः। न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। मन को एकाग्र करके सभी इंद्रियों को संयमित करते यम नियम प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित करके आइए हम भगवान नारायण का दिव्य पूजन करते हैं। करो करो दे दो। क्या चाहिए? चावल? चावल यहाँ से ले लो ना, एक टोकरे पकड़ा दो। लो पकड़ा दो। सुभाष जी टीका लगा दो इधर से। पूजन चलो ठीक है।
है ना, सारी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। है वो दिख जाता है, वो कैसे दिखता है। कुछ लोग होते हैं पहले दिन तो उमंग में रहते हैं, और जैसे सुनो यजमान लोगों, हाउ इज द जोश, पूछा यजमान जी ने, हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। कुछ यजमान ऐसे होते हैं पहले दिन तो बड़े उमंग में होते हैं, पर चाचो पांच ईश्वर की कृपा होती है और वो सदैव बनी रहेगी, क्योंकि ये ऐसे रिचार्ज पॉइंट है कि यहाँ से फिर बैक कभी होते ही नहीं। जीवन का जो आप लोगों ने बोया है जी, वो अवश्य पुष्पित फलित और फिर उसका पूर्ण फल अवश्य मिलता है। क्या है जी, गणपति जी को जो है दूर्वा बहुत प्रिय है, क्योंकि दूब की जड़ हमेशा हरी भरी रहती है। तो शास्त्र में भी लिखा है, वंश वृद्धि करणार्थ के दुर्वांकुराणी समर्पयाम। हमने प्रैक्टिकल अनुभव किए इन चीज़ों के जीवन में कि जिन लोगों की संतति नहीं हो रही थी, बेटा हो या बेटी हो बात अलग है, लेकिन संतति नहीं हो रही थी, भगवान शिव का अभिषेक दूर्वा के रस से, दूर्वा के रस से भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं। आप लोग कभी, मैं बोल रहा था आपको, शायद मालपानी जी से मैं बात कर रहा था, आप लोगों से भी कि नहीं हाँ, तो हमने एक दिन हमने सोचा था कि एक दिन ऐसा बनाएंगे, सब रुद्राभिषेक करेंगे, है ना। हाँ, तो हम लोग ना वो हमारा वो टीम वर्क रुद्रा जैसे मतलब चलता रहता है कार्यक्रम, तो उसको बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन। तो इसमें जैसे अब शिवरात्रि आ रही 18 फरवरी को, तो आप उस समय भी करा सकते हैं, नहीं तो जैसे सावन का महीना है, हाँ सावन का महीना है, तो अपना 10-11 जजमान इकट्ठे करके 11 पंडित और एक बीच में ऐसे ही, तो रुद्राभिषेक 3-4 घंटे तक बहुत सुंदर ढंग से हमारी पूरी टीम वर्क उसको जो है वेस्ट प्रोजेक्ट तो पूरी टीम जो है उसका वेद मंत्र, ऐसे ही ब्राह्मण होते हैं और विधिवत ढंग से भगवान शिव का। तो लेकिन आप अगर आप लोगों का कभी मन बने तो पहले बता दीजिएगा, क्योंकि सावन हमारा पूरा बीजी चलता है। हाँ जी, नहीं किसी भी दिन, मतलब अगर जैसे संडे है, देख सावन तो देखिए सोमवार तो विशेष है, लेकिन अगर समय नहीं हमारे पास और हम करना चाहते हैं तो हम सोमवार के चक्कर में फिर करेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप लोगों का मन बने। तो मेरा कहने का भाव है कि दूर्वा के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से संतति की प्राप्ति भी होती है, ऐसे प्रमाण है। जैसे बहुत कठिन से कठिन रोग है जी किसी को, तो कुशायुक्त जल से, क्या है, कुशायुक्त जल और गिलोय की जड़ को, गिलोय जो होती है ना, कुशायुक्त जल और गिलोय की जड़ को उसका रस निकाल करके और वो पानी में मिला करके भगवान शिव को अर्पण करें और महामृत्युंजय मंत्र से उसका अनुष्ठान करें, तो बहुत प्रमाण हम सब लोगों ने जीवन में किए हैं कि वो रोग से भी काफ़ी उनको निजात मिला है। बहुत सारे का मतलब इसके भाव है। तो वही मैं बता रहा कि भगवान की जो हम पूजा करते हैं, नित्य सेवन करते हैं ना किसी न किसी रूप में, उसको आरोग्यता बनी रहती। बहुत सारे कारण हैं इन देवता के पूजन करने का भाव का। जो हम इत्र लगाते हैं, सेंट बोलते हैं कि नहीं, देखो हमारे ठाकुर जी तो बड़े राजर्षि है, तो बिना उसके रहते ही नहीं है। तो हाँ, हमारे चतुर्वेदी जी ने भी जो है ब्राह्मणों को कह रहे हैं, आप लगा रहे थे ना परसों, तो ये ब्राह्मणों को आज इत्र ही ले आए गिफ्ट देने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप प्रार्थना कहाँ तक पहुंचे थे? आप सर्वतो भद्रमंडल का पूजन कर रहे थे। श्री राधे। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादु श्रीमतः सुरुचो वेन आवह सपुण्या उपमा असविष्टाः सतजोनिमसतशिवावसो ब्रह्मणे नमः पूजयामहे। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानिधरे पदं समूढमजभागं विष्णवे नमः। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय शिवतराय रुद्राय नमः। शिवाय नमः। रुद्रं पूजयामि। त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवे सुहवगुं सूरमिन्द्रं मावयामि सकरं पुरुहूतमिन्द्रं सुस्नो मघवाधातुन्द्राय नमः। ब्रह्मणे नमः। सोमाय नमः। ईशानाय नमः। इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम यमाय नमः। ओम निरिते नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम अष्टवसुभ्यो नमः। ओम एकादशद्वेभ्यो नमः।
ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः ॐ अश्विभ्यां नमः सपैतृक विश्वेदेवेभ्यो नमः ॐ सप्तयक्षेभ्यो नमः अष्टकुलनागेभ्यो नमः ॐ गन्धर्वांश्रीभ्यो नमः स्कन्धाय नमः ॐ वृषभाय नमः ॐ शूलाय नमः ॐ महाकालाय नमः जजमानों को डालने का टाइम ॐ दो। दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः ॐ दुर्गाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ सुधाय नमः ॐ मृतरोगेभ्यो नमः ॐ गणपतये नमः ॐ अदभ्यो नमः ॐ मरुद्भ्यो नमः ॐ पृथ्व्यै नमः ॐ गंगादिनदीभ्यो नमः ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः ॐ मेरवे नमः। थोड़ा इधर दे दो कुछ पुष्प। ॐ गदाय नमः ॐ त्रिशूलाय नमः ॐ वज्राय नमः ॐ शक्तये नमः ॐ दण्डाय नमः ॐ खड्गाय नमः ॐ पाशाय नमः ॐ अंकुशाय नमः ॐ गौतमाय नमः ॐ भारद्वाजाय नमः ॐ विश्वामित्राय नमः ॐ कश्यपाय नमः ॐ जमदग्ने नमः ॐ वसिष्ठाय नमः ॐ अत्रये नमः अरुन्धत्यै नमः ॐ इन्द्रे नमः ॐ कौमारी नमः ॐ ब्रह्माय नमः ॐ वाराहे नमः ॐ चामुण्डाय नमः ॐ वैष्णवे नमः ॐ माहेश्वरे नमः ॐ वैनायक्यै नमः। पूजनम् भगवान का अब हम पूजन करेंगे। हरि ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभूमिगुं सर्वतस्मृतवान् तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जजभूतं यक्षभाव्यं उतामृतवशेषानो हति एतावानस्य महिमातो जायांश पूरुकः पादोषे भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयन् पुरु पादोषे भवद्पुनः ततो विक्वं विक्रामशासनानशनि अभि ततो विराट् पुराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिक्तनवजात् भूमिमथो पुरा तस्मादज्ञान सर्वभूत सामानि जगिरे छन्दागुंसिजगिरे तस्मादजायन् तस्मादस्वा अजायन्त दिङ्गे चोभयादतहङ्गामो तस्मात् तथा अजावयः तं जयं बरिः कि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयसरे जद्पुरुखं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरो ते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य जद्वैक्षः पृथिव्यां शूद्रो अजाय चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजात् नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः सममृतन् पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेणः विघात् देवा जज्ञमतन् वसन्तोऽस्यासीदा ग्रीक्महित्मः शरदविः सप्तास्यासन् कृताः देवा जदयन्तन्वाना अवन्नन् पुरुखं
यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा अद्यः संभृतः पृथ्वीरसा च विश्वकर्मणः सममृतताङ्ग्रैतस्य तुष्टाभिदद्रूपमेति तन्मर्तस्य दे त्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर् परस्तातमेव विदित्वाति मृत्युमेति न पंथा विदधे यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपचन्ति धीरा तस्मिन् हतस्दुर्भुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आदपतिजो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मन् पाणमुद्रावसं जलं समर्पयामि श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रै पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं स्नन्निखाणामुं मयिखाणा सर्वलोकं मयिखाणा हरि ओम महा। अब पूजन की प्रक्रिया भी समझ लो, ठीक है। जैसे हम आपको सरल विधि सिखा रहा हूँ, आपको सब जो पूजन करने वाले लोग हैं आपको जो प्रक्रिया हमारे साथ हम स्वयं के साथ करते हैं वही प्रक्रिया करी हमने यहाँ पर। कौन सी? जो हम डेली रूटीन में अपने साथ जो प्रक्रिया करते हैं वही किया हमने यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं। आप खुद भी हस्तक्रिया कर सकते हैं। हमने मंत्र यहाँ से पढ़े, यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप खुद पूरा पूजन विधि पूर्वक कर सकते हो जो हम स्वयं के साथ करते। देखो सबसे पहले हम लोगों ने भगवान को जब मंत्र पढ़ा उसके बाद हमने नैवेद्य वगैरह सब चढ़ा दो। हाँ, चढ़ा दिया। इधर ठाकुर जी लोगों को सबको भोग लगा। उसके बाद हमने कोई नहीं, वो भी है, अभी आगे बहुत है। हमने नहीं, शास्त्रों में 10 विधि स्नान का वर्णन है। 10 विधि स्नान। तो हमने फिर भगवान का दिव्य अमृत स्वरूप साबुन की तरह हमने पंचामृत यूज किया। हम साबुन यूज करते। उसके बाद हम नहा धो के जब फ्रेश हो जाते तो फिर हम कपड़े पहनते कि नहीं पहनते। फिर हमने वस्त्र पहनाए। कितनी सरल विधि है। भगवान को कंटिन्यू क्या करना चाहिए पूजन में, घर में भी पहले हमें क्या देना चाहिए। ये नहीं कि पहले भगवान को भोग खिला दिया उसके बाद स्नान करा रहे, नहीं। फिर हमने वस्त्र दिए। तो वस्त्र देने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, बोलो है? हाँ, बहुत सुंदर। फिर हम अपना शीशे के पास जाते हैं, क्या कुमकुम से, अक्षत से, पुष्पमाला से हमने सजा दिया। उसके बाद आप इत्र छिड़कते हो तो एक मंत्र हम बीच में बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे, सुगंधि तेल का। तो हम भगवान को इत्र अर्पित करते हैं। उसके बाद सब कुछ तैयार होकर फिर हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, है ना। फिर हमने भगवान को क्या किया, अपने पात्र में क्या लिया, भोजन लिया। और जैसे स्वयं करते हो वैसे आपने उन अतिथियों का, भगवान अभी हमारे पास अतिथि के रूप है। कल हम आपको पता क्या कहेंगे, विसर्जन करिए, मतलब देवताओं को अपने धाम को भेजने का के मंत्र पढ़िए। तो फिर हमने डाइनिंग टेबल पर बैठे, हमने भोजन किया, करते हैं। आपने सारी सामग्री, इसमें बहुत सारी चीजें होती चढ़ाने के लिए, पर यजमान को यदि सब 2 लाख रुपए सामग्री है। हर देवता का अलग अलग पुष्प है, किसी के कोई पत्र है, कोई किसी का कुछ है, किसी को अनार नहीं चढ़ता तो किसी को तुलसी नहीं चढ़ती, ऐसे देवताओं में भी भिन्नता है। फिर हमने भोजन किया, भगवान को भी भोजन कराया। उसके बाद आप क्या करते हो, बोलो। ऑफिस के लिए तैयार सो जाते। ऑफिस में जाओगे अपने अपने काम पे जाते हैं कि नहीं जाते। उसके बाद आप सबसे पहले क्या ख्याल रखते हो, जब फोन नहीं था अपने जेब में मनी रखते थे। परसों तो चमड़े के बाद में चले, पहले लोग जेब में ठूस देते थे। हम ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं मिलेंगे, हमारे पास ऐसी जेब मिलेंगे, हमारे पास पर्स नहीं होते हैं, है ना, गमछे। तो आप लोग फिर अपने वॉलेट रखते हो, उसमें कुछ धन रखते हो ताकि वो इमरजेंसी में कहीं काम आ सके। ऐसे ही हमारे भगवान अतिथि के रूप में होते हैं। किसी भी कोई कमी रह गई हमारे पूजन में तो उसमें मंत्र है, हिरण्यगर्भः
समव्रतताग्रे, बोलते हैं कि प्रभु सर्वा भावे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हमने किसी चीज में कोई कमी रखी हो तो आना धन से ही है, तो हमने द्रव्य दक्षिणा के रूप में थोड़ा अपने श्रद्धा अनुसार वहां पर भगवान को दक्षिणा, अथवा अतिथि है तो उनको थोड़ा सा धन दे दिया। या आपकी और हमारी भाषा में समझेंगे, यदि आपको अपना कार्य पूरा करवाना हो तो टेबल के नीचे से थोड़ा सा देना पड़ता है, घूस रिश्वत, है ना। तो वो भी है, मतलब थोड़ा बहुत टेबल के नीचे से भगवान को खिसकाना पड़ता है कि प्रभु ये धन तुमने मुझे दिया, तो थोड़ा सा घूस रिश्वत आपको रिटर्न हम ऐसे भेज देते हैं। तो कुल मिला के दूसरा सबसे बड़ी बात है, फिर हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। धन आपने चढ़ाया, ब्राह्मण सतपात्र, गुरुजी ने कहा सतपात्र, इस धन से ब्राह्मण करेगा क्या? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने घर का की राशन लेगा, अपने घर का अन्न लेगा। वो कभी न मांस खाएगा न मदिरा पिएगा, वो अपना सात्विक चीज़ों में धन खर्च हुआ। इसी पैसे से आप क्लब में जाकर पार्टी करते, कुछ मुर्गे करते, कुछ बकरे करते, तो वहाँ क्या होती? हत्या होती। पर उसी धन को आपने धर्म के मार्ग में लगाकर ब्राह्मणों की वृत्ति का, कि आजीविका को कुछ बढ़ाया, तो आपने हाँ, तो वहां पर आप जैसे लोग आएंगे तो ठहरेंगे, आनंद लेंगे, सत्संग होगा। तो आप खड़े नहीं होंगे तब कहाँ? आश्रम तो 4 साल से ऐसे ही रुका हुआ है, तो भक्त जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक पूर्ण होगा। वादियों में हम तो चाहते हैं यजमानों को सुनो आप। मैं आचार्य जी की तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से बोला हूँ। देखो मसूरी में मैं कहता हूँ, देखो यहाँ जब गर्मी बहुत पड़ती है ना, और धन सबके पास होता है, तो 3 महीने के लिए रिचार्ज होने के लिए हमें ऐसी जगह जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ वायु पवित्र हो। तो मसूरी कितनी अच्छी जगह है। होटल में एक दिन में 15,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ फ्री में है, फ्री में होटल, आजीवन फ्री में वहाँ आश्रम मिल रहा है। तो चलो वो तो खैर हरि चाहेगा तो पूर्ण होगा, और आप जैसे भक्त इकट्ठे होंगे तभी पूर्ण होगा। तो ऐसा है कि जब हम भगवान को समर्पित करते तो हमारा धन की शुद्धि हुई। हमारा एक स्वभाव है जी, वो जगह हमने 2012 से ले रखी है, और मैंने जो भी अपने जीवन में मतलब आप सब लोगों से ऐसी भागवत की जो भी दक्षिणा प्राप्त हुई है वो सब वहाँ लगा रखी है। उस समय वो लगभग 40 लाख रुपए का वो प्लॉट था, 300 गज का। हमारी कोई ऐसी इनकम तो है नहीं जी, जो भी पत्र पुष्प मिलता है उससे बच्चे पढ़ाई लिखाए, और फिर वो जगह है जी, मतलब नहीं, वो वैसे वो कृषि भूमि है, कृषि भूमि है, हाँ कृषि भूमि है। लेकिन आपको पता है मसूरी में तो ऐसे अलाउ है ही नहीं बनाना। हाँ जी, तो अब वो वहाँ पे अब ये विधि चल रही है। वैसे तो हमारी बात हो चुकी है पूरी मिनिस्ट्री में कि कैसे उसका बनना था, नक्शा पास, वो सब मतलब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी वहाँ एक रूल्स आया है कि जो भूमि मतलब कृषि में होते हुए भी नहीं है, तो उसको वेरीफाई करके, वो नोटिफाई करके मतलब वो बनाने का अनुमति दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, वो चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा उसमें अभी हमारे चतुर्वेदी से पूछ रहे थे, तो हमारा वैसे भाव नहीं, तो मैंने तो बोला ही नहीं दी। तो वो जो अपना पैसा था वो मैंने सब जो भी कमाया, अभी किसी से लिया नहीं मैंने उसके लिए। तो जहाँ भी भागवत होती है मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करता हूँ। उसमें हम सब लोगों ने ना मेंबरशिप वगैरह या अपने ट्रस्ट को बनाने के लिए एक प्रक्रिया रखी हुई है, तो जुड़ जाएंगे आप सब लोग भी, प्रभु चाहेगा तो, है ना जी, जैसे हरी इच्छा होगी। चलो जी, अपना पूजन। हाँ, वो अभी कर रहे हैं, अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं भगवान के पूजन की एक सरल विधि बता रहा था कि हमें पहले क्या करना चाहिए। हाँ, नहीं वो नहीं बोलेंगे जी। हमारी जो ये एंटीना है ना, ये हमारा पूरा टच काम करता है ऊपर से, ये एंटीना हमें भेजता रहता है ऊपर से ना सिग्नल कि अब क्या करना है। और पंडित जी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, हाँ, तो मेरे को एक संस्कृत का वो श्लोक याद है जी। तो यहाँ पे सब लोगों के विचार वैसे हैं। मातृवेद पर्दारेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मवत्सर भूतेषु यः पश्यति सर्वं। वाह, यह पश्यति पंडितः। अर्थ एक बार मैं बता दूंगा, आप एक बार स्पष्ट सुनो। मैं सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। क्या बोला था आपने? मातृवेद पर्दारेषु, दूसरी स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। परद्रवेषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मतलब लोष्टवत्। कोयला समझना चाहिए, डेले के मिट्टी के डेले के समान। मिट्टी के डेले के समान। आत्मवत्सर भूतेषु, और सभी प्राणियों में, हाँ, आत्म मतलब मेरे जैसे सब लोग हैं। मेरे जैसे नहीं है, मतलब आत्मवत्सर सब ईश्वर के हैं,
और हम सब ईश्वर की ही संतान संतान है और हैं। आत्मवत् सब में सब हम एक वही जैसे। भाव देखें, सब में हम वही भाव देखें। अंतिम पंक्ति यह पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वही पंडित है। पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी, पंडित शब्द का अर्थ है समझदार, मतलब ज्ञानी, वही थोड़ा समझदार है। तालियां तो बजा दो उनके लिए, कितना सुंदर श्लोक बोला उन्होंने। तो आइए चतुर्वेदी जी ने अपना नाम सार्थक कर दिया। कर दिया। नहीं तो ये यजमान लोग भी एक श्लोक सुनाएंगे आज, तब जब इन्होंने सुनाए तो एक श्लोक सभी सुनाएंगे, है ना। तो यही सत्संग है जी। तो आइए पहले हमने थोड़ा भगवान को प्रार्थना किया। कर लो नारायण की, फिर हाँ, आगे अब की हम क्रिया। प्रार्थना- सशंख चक्रम सकरीड हाथ कुंडलम जोड़ो, सफेद वस्त्रम सरसेरुभक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदाय नमः, तुलसी महारानी नमः। नमः पुष्पागे मुनीन्द्रवन्दिते लोकशोकहारिणी प्रसन्नवोन्द्रपङ्कजे निकुञ्जभो विलासिने ब्रजेन्द्रभानुनन्दने ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनं जगज्जननी जगदम्बिका तुलसी महारानी नमः। महारानी नमः। पूज्य हनुमान जी का ध्यान करेंगे। मनोजभम्मा थोड़ा रखने तो दो तुलसी के आगे। जितेत्मजम्बा नरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो तुलसी महारानी की, हे हनुमान जी महाराज की। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बाहे निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोल हनुमान जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि को प्रणाम करेंगे। हमारे सुखदेव मुनि जो आपके शीश के ऊपर विराजमान है, परमहंसों की संगीता के जो बत्ता है, ये है कृष्ण द्वैपायन। हाँ, इनका आप नाम है लोग- जी कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में पैदा हुए, समुद्र के बीच में। हाथ लगा दो सब लोग, पत्र पुष्प सब। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरवे नमः। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव हे भगवान मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। पितृदेवों का ध्यान करेंगे। अपने अपने माता पिता जो इस धरती के धरातल के सच्चे भगवान हैं, आइए उनको प्रणाम करते हैं। फल के सबके माताभ्यां पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।
अनाधिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भव माता पितामही चैव तथैव प्रपितामह पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादय एते भवन्तु सुप्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गलं बोल पितृदेव भगवान की समस्त पितृदेवताओं की जय। हाथ में जल लेंगे शक्राय नमः। अच्छा आया नहीं दो ना इधर। हाथ में जल दो, यजमानों के हाथ में जल दो, यजमानों के हाथ में जल दो। चलो इन दोनों में भी दक्षिणा रखो, आप दक्षिणा रखो इसमें। चलो कोई नहीं, रख कोई दी? नहीं। नहीं नहीं वो तो जरूरी है। हम तो बोलेंगे कि नांदी श्राद्ध में फिर अन्न का तो वो सब उसी में होता है ना, नांदी श्राद्ध में हो जाता चलो अने हाथ में जल दीजिए। है। हाँ हाथ में जल ले लो जी। हाथ में जल ले लेंगे पीछे और ले लो। प्रायश्चित का आप जल छोड़ेंगे। हाथ में लेंगे, हाथ में, हाथ में, के खाचे ना हाथ में जल दे दो। मिल जाएंगे, यहाँ से ले लो। बोलो मया यत् कृतम यथा कालम यथा कालम, बोलो जी बोलो। यथा ज्ञानम यथा शक्तिम यथा भक्तिम भद्रमंडल अर्चनाख्यम कालहीनम श्रद्धाहीनम ज्ञानहीनम भवताम ब्राह्मणानां वचनात् आवाहित सूर्याध्या देवता सर्वविधि परिपूर्णम अस्तुति भवंतो ब्रुवंतु। तो आपको समझाया था कल कि हम ये क्यों करते हैं। तो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं, अस्तु परिपूर्णम अस्तु परिपूर्णम अस्तु परिपूर्णम। जल पृथ्वी पर छोड़ के शक्राय नमः सतकर्तवे नमः सचीपतये नमः। यजमानों के ऊपर थोड़ा छींटे लगाएंगे। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धकां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीतजगे घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा पूर्णा सन्तु मनोरथः। सबको मार दो छीटा। अब इधर इधर भी चलो, खड़े हो जाओ। हाँ अब आप पूज्य दिव्य ग्रंथ का पूजन करेंगे, भागवत जी श्रीमद् का। भागवत महापुराण का, व्यास जी का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को पूजन करेंगे। जब आप परिक्रमा करते हो तो जरूरी नहीं कि धन सब दें, पर चरण छू के आप लोग ब्राह्मणों के चरण छू के फिर परिक्रमा करते हुए आप परिक्रमा करेंगे। पहले भागवत का पूजन करेंगे, पूजन करें, पुष्प ले लेंगे हाथ में। पहले भागवत जी का पूजन करें, उसके बाद आचार्य जी का। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् सभानां धनं यस्मिन् यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरे भक्त्यां विमुच्ये नरः। शुक्लां ब्रह्म विचारसारधरं माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकाराभां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्ण वाङ्मय प्रतिस्वरूपाय नमः। अक्षर ब्रह्मणे नमः। पूजनं पाद्योर्पाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनं सर्वाङ्गे स्नार्थं जलं समर्पयामि। पंचामृतं पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसुरितः। पंचामृतं समर्पयामि शुद्धोदकजलस्नानं वस्त्रोपवस्त्रम् ओम गंधा पान्तु सौश्रियमस्तु अक्षता पान्तु ओम
अक्षता पान्तु बहुधेयं चास्तु पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। माला भी होगी, माला भी होगी, माला भी पहना दे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां समर्पयामि। जो भी चढ़ा आपको अर्पित करना है उसी में आप अर्पित करेंगे एक बार में ही, और फिर बाद में पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। इधर से हाथ लगा दो, आप आगे आ जाइए। सारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे को सेत कथे। पुष्प ले लेंगे और आप सब लोग भागवत को प्रणाम करेंगे। यम प्रव्रजन्तया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुष्पांजलि समर्पित करेंगे सभी यजमान भागवत को, और पत्र पुष्प द्रव्य दक्षिणा जो भी आपको समर्पित करनी है भगवान दिव्य भागवत। हाँ, कोई नहीं, ये हाँ, प्रार्थना कर चुके है, तो दोबारा नहीं करेंगे। नहीं, ये प्रार्थना है, ये लास्ट में प्रार्थना है, आप अर्पण कर दो। हो गया सब। हाँ जी, सब अर्पण है, समर्पण है सब। देखो भागवत जी को माथा टेक लो सब प्रेम से, ऐसी बस झुका लीजिए। सब जजमान परजमान, पहले तो ही परजमान था। और आ जाओ व्यास जी का पूजन करेंगे, सभी पुष्प ले लेंगे। भगवत जी को उसके बाद पूज्य व्यास जी का पूजन करेंगे सब लोग विधि पूर्वक। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदं यतपत्र नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हो गया। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो व्यासदेव भगवान की। यजमान लोग माल्यार्पण समर्पण माल्या सभी लोग सभी थोड़ा हाथ लगा दो जी। चलो आज फिर मौका कब मिले प्रभु जाने, है नहीं जी। सब लोग थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर लें। हरि ओम। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भङ्गिरेङ्गा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्वा। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो
प्रदीपं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी लोग पूज्य व्यास जी को पुष्पांजलि पत्र पुष्प आप चढ़ाते हुए व्यास जी के श्री चरणों का स्पर्श करते हुए ब्राह्मण पूजन के लिए आप लोग प्रस्थान करें। नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीनश्च ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादा अजिता प्रसादा मम नाम नमः। जब बस हाथ लगा दो हो गया, लग गया। जय हो जी, कल्याण हो। हिम सदस्य विभावसो परमं सुखम सौभाग्यवती भवा। जय हो मंगला। जय हो आयुष्मान युष्मान कीर्तिवान आरोग्यवान सद्धर्मवान भवा। अब फोटोग्राफी है या चक्कर लगना है पहले? अभी आरती होगी पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टिता नव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टिता नव रचयिता नटराज राज नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज सत सृष्टि तांडव रचयिता गंभीरनाद मृदंगना धब के उरे ब्रह्मांडना। भगवान शंकर का तांडव स्तोत्र सुनिए। गंभीरनाद मृदंगना धब के उरे ब्रह्मांडना नित होत नाद प्रचंडना नित होत नटराज राज नमो नमः सुखी रही। राज राज नमो सत सृष्टि तांडव रचयिता शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट मारिद ज्ञान गंगा चंद्रमा निद ब्रह्म ज्योति ललाट बिसनाग माला कंठ मां बिस माला कंठ मां नटराज मोनमा सत सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो
नमः सतसृष्टिता सतसृष्टितान् तव शक्तिभामा गे स्थिता चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति न मांगे स्थिता हो चंद्रिका अपराजिता चहु बेदिंगा ए संहिता चहु बेदिगा ए संहिता नटराज सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः सत सृष्टिता सत सृष्टिता सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः सत सृष्टिता ढबर चयिता नटराज मो नमः बोल शंकर भगवान की भगवान की। बीच में दे दो, करते रहेंगे अपने अपनी जगह खड़े होकर आरती अपने आप घुमाते रहेंगे। दे दो, आरती दे देंगे अपने अपने जगह पे, एक दूसरे को प्रस्तुत करते रहेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातो होम जो अजायंत श्रोत्राद्वाज जायत श्री भागवत भगवान हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश इधर देना, इधर जो द्यावे फल से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संवर घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय रे मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसके प्रभु शरण गाऊं मैं किसके तुम बिन और न दो जा हरि बिन और न दो जा आस करो मैं किस। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करें तुम मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम आगे दे दो, फ्रंट में दे दो, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके हृदयपति किस विध मिलाओ दया माया किस विध मिलाओ कृपा माया तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे
प्रभु रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठा ओ दया कर शरण लगाओ द्वार पर जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम हर जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का हरि को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे हे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी हनुमानते वे ओम जय जगत हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय 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 सीताराम हरे हे भक्त जनों के संकट दास जनों के बला दूर हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय दीनानाथ हरे पात्रम ब्राह्मणं शंकरो प्रयंगलं मनुष्याणां सर्व पापं व्यपोहति सर्वं नष्टं शीतलैकरणम् आत्मा विवन्दनं देवाभिवन्दनं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जस्गेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागमय प्रसन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के उमापति महादेव के भद्र विशाल भगवान के गंगे मैया के दुर्गे मैया के राधा कृष्ण भगवान के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। राधे जय जय श्री राधे। लागे वृंदावन नी ओ मोहे लागे वृंदावन नी ओ घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर
जी को दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को लागे वृंदावन को मोहे फोटो खींच कर हो गया है, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ाते रहो। थोड़ा छोटे हो जाएगी, थोड़ा उसके हो जाएगी। हाँ आप प्रसाद देखो जो सुनो, जिन्होंने पूजन नहीं किया वो प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। वो परिक्रमा तो गई, एक फैमिली थोड़ा प्रसाद मिलाइए। साउंड वाले भैया एक धुन लगा दो। और भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। भगवान तेरी इस घर में दीवानी है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दीवानी पत्रनेत्रम् येन त्वया भारतेन पूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप।
पढ़ाया मुनियों ने वेद पढ़ाया वेद पढ़ाते हैं ये वेद सिखाते बोले व्यास जी महाराज नमो भगवते